सज्जनों, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बना तो दलितों के ये 4 अधिकार छीन लिए जाएंगे? आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन एक बहुजन समाज के अप्रसिद्ध वक्ता हैं, बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं और उनको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर अथवा फेसबुक पर प्रसिद्धि अभी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु उनके कुछ कुछ जहरीले भाषण आप यूट्यूब पर सीधे जाकर सुन सकते हैं। उन्होंने विशाल दलित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होने से बचाना होगा, अर्थात हम हिंदू राष्ट्र किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे और यदि गलती से हिंदू राष्ट्र बना तो दलितों के ये 4 अधिकार छीन लिए जाएंगे। वे 4 अधिकार हैं शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक बैठकें और सुंदर स्त्रियां। आप सीधी सीधी भाषा में ये समझ लीजिए कि यदि इस देश को हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो ये 4 अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसलिए सारे दलित, ओबीसी और मुस्लिम एक हो जाएं, कम्युनिस्ट एक हो जाएं, ईसाई एक हो जाएं और खालिस्तानी एक हो जाएं और राष्ट्र विरोधी ताकतें एक हो जाएं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोके सब मिलकर। इस प्रकार का जो वक्तव्य है डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन का, वह आप यूट्यूब पर सीधा सीधा जाकर सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी के इस वक्तव्य की निंदा करता हूं, क्योंकि वे अपने एससी एसटी समाज को अंधेरे गर्त में डाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और एक गलत जानकारी, गलत इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन तक पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने अपने भाषण में लगभग उनका घंटा 1.5 घंटे का लंबा भाषण था, उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो संक्षिप्त समय में तो यहाँ पर मैं उस चीज़ को बता भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा संक्षिप्त समय है जिसमें मुझे अपनी बात पूरी कहनी है। वे कहानी सुना रहे थे कि दलितों का कैसे शोषण हुआ। वो कहानी इस प्रकार है कि राजा बृहद्रथ मौर्य के साम्राज्य में छल कपट से पुष्यमित्र नाम का ब्राह्मण घुसा और बृहद्रथ मौर्य को प्रभावित करके वो विशाल मौर्य साम्राज्य का सेनापति बन गया और कालांतर में उसने राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की और सेना की मदद से अपने आप को उसने राजा घोषित कर दिया और इस कारण उसने दलितों के साथ अत्याचार किया। अब हम दलित जो है इन तथाकथित हिंदुओं के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। यदि हम साथ देंगे तो मुसलमानों का साथ देंगे और दूसरे लोगों का साथ देंगे, परंतु हम जो देश की जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, उसका हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देगी। इस प्रकार उन्होंने बहुत लंबी चर्चा की, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। सच क्या है कि यह सच है
कि राजा बृहद्रथ मौर्य के शासनकाल में पुष्यमित्र नाम का एक ब्राह्मण अपनी योग्यता से, ध्यान दीजिएगा, अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से राजा बृहद्रथ मौर्य के अति निकट पहुंचा और उनके दिलों में उसने राज किया। और उसकी शूरवीरता को देख करके राजा बृहद्रथ मौर्य ने उसको प्रधान सेनापति नियुक्त किया। और जब पुष्यमित्र शुंग प्रधान सेनापति बन गया तो उसने देखा कि जो राजा है उसका झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति अधिक है, सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, और जो ये राष्ट्र है वो कमजोर होता जा रहा है। ग्रीक सैनिक अस्थाई शिविर बनाकर राष्ट्र के चारों तरफ बैठे हुए हैं, कभी भी मौका देख करके इस देश पर आक्रमण करने वाले हैं। और कुछ बौद्ध मठों में छिपे हुए हैं इस देश को कब्जा करने के लिए। गुप्त सूचना पाकर राजा बृहद्रथ मौर्य को प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने सारी जानकारी दी कि हे राजा साहब, हमारे राष्ट्र में इस प्रकार के जो विरोधी तत्व हैं वो अपना सिर उठा रहे हैं और बाहर से कुछ अस्थाई ग्रीक सैनिक लोग बौद्ध भिक्षुओं के वेश में हमारे बौद्ध मठों में घुसे हुए हैं, और ये भीतर के कुछ बौद्ध उनकी मदद कर रहे हैं। तो मुझे सारे बौद्ध मठों को तलाश करने की अनुमति दीजिए। इस पर राजा बृहद्रथ मौर्य किसी कीमत पर तैयार नहीं हुआ, और भीतर की जो स्थिति थी वो अधिक बिगड़ती गई और ग्रीक सैनिक इस देश को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऐसी स्थिति में जब राजा ने अपना झुकाव उन अराजक तत्वों के साथ किया तो उस स्थिति को देख करके इस राष्ट्र को बचाने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की और उसको मार करके सभी की सहायता से सेना ने भी मदद की और खुद इस विशाल देश का राजा बना। और जब राजा बना तो उसने इस देश की जो बिगड़ी हुई दशा थी उसको बहुत सुधारा, इसको बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया और एक विशाल शुंग वंश की स्थापना की। राजा पुष्यमित्र शुंग ने जो वेदोक्त वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसकी स्थापना की और समाज के भेदभाव को मिटाया। बौद्धों का ह्रास हुआ और सनातन धर्म का उदय हुआ। और इस सनातन धर्म के महान उदय को आजादी के बाद इतिहासकारों ने उसको धुंधला करने की कोशिश की और एक शक्तिशाली राजा को निकृष्ट दिखाने के लिए उसे कहा जाता है कि उसने अपने राजा की हत्या की। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में हमेशा बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन सेनापतियों ने अपने राजाओं की हत्या की और वहां पर उन्होंने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली। और ऐसे बहुत सारे अतीत में भी और वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। ये राजनीति में जो राजनीतिज्ञ लोग हैं ये करते हैं, अपने विरोधियों को ठिकाने लगाते हैं। परंतु इन कम्युनिस्टों ने
इसको ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया है जैसे लगता है कि राजा पुष्यमित्र दलितों के विरोधी थे। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजा पुष्यमित्र दलितों के विरोधी नहीं थे और न दलित राजा समझ करके उन्होंने उसकी हत्या की थी, क्योंकि उस समय जो मौर्य वंश था वो दलित में नहीं गिना जाता था। वो विशाल शक्तिशाली सेना का महानायक था और उसको राजा के दुर्व्यवहार के कारण राजा को उसने ठिकाने लगाया और इस देश को बचाने के लिए शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन कह रहे हैं कि जब यह देश फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश में दलित, एससी, ओबीसी, आदिवासियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा कि वो शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक बैठकें और सुंदर स्त्रियां उनको रखने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा सनातन राष्ट्र बनने पर होगा, हिंदू राष्ट्र बनने पर होगा। सज्जनों, मैं आपको कहना चाहता हूं ये बिल्कुल गलत और झूठा वक्तव्य है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, जबकि हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। परंतु ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग दलित समाजों के नेता बन करके दलित समाज को भ्रम में डाल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्या कभी किसी हिंदू राजा ने, हिंदू संगठन ने शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक बैठकें और सुंदर स्त्रियां रखने का कहीं विरोध किया है? ऐसा कहीं भी किसी भी इतिहास में अथवा पुस्तकों में प्राप्त नहीं होता है। हमारे सारे गीता, रामायण, महाभारत, सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं और पूरे पृथ्वी के मानवों के साथ समान व्यवहार का संदेश देते हैं। ऐसे में ये कहना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके साथ ये अन्याय होगा, इसलिए आप हिंदू राष्ट्र बनने मत दो, ये बिल्कुल ही घटिया, नीचता और मूर्खता पूर्ण बयान है डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन का। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आपको सावधान करता हूं कि आप ऐसे वाक चातुर्य से किए गए जो गलत संदेश हैं इन पर ध्यान न दें और पूरी ताकत के साथ अपने इस देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएं।